हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ग्राफीसेट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1987 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 35 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी में यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। इसमें अगर आप देखोगे, जब आप रोड पे जाते हो तो वहाँ पे जो होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है, तो वैसी मार्केटिंग करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और आजकल अगर आप देखोगे, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, यानी कि जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर जो एड्स वगैरह आते हैं, तो वो वाली मार्केटिंग वाली जो सर्विसेज होती है, वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर हो गया टीवी के अंदर जो आप एड्स वगैरह देखते हो, तो वो मार्केटिंग भी ये कंपनी में करती हुई नजर आती है। फिर जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, या फिर जो रेडियो के अंदर जो मार्केटिंग की जाती है, तो ये सारी तरीके की जो मार्केटिंग से वो यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि जो कंपनी वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे मेन हमें कंपनी की कस्टमर्स यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, इंडिया में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कंपनीज हमें अभी नजर आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइसिंग अगर आपकी है, अगर आपके पास में अच्छे आइडियाज़ हैं, तो ये आपका बिजनेस यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है, उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी के कुछ लोन्स वगैरह है, उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करती हुई हमें यहाँ पे नजर आएगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगेंगे, वो भी कंपनी इसी अमाउंट से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑल ओवर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा हो। यानी कि अगर कंपनी आईपीओ से पैसा लेगी, तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे कुछ नए ऑफिस कंपनी खोलेगी, या फिर कुछ नए यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कंपनी खोलेगी, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में इतना ज्यादा कुछ मुझे यहाँ पे खास कंपनी के नहीं लगा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए मुकेश कुमार गुप्ता जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। फिर उसके अलावा आलोक मुकेश गुप्ता जी और उसके अलावा पद्मा मुकेश गुप्ता जी, ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2021 में लगभग 47 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 89 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम यानी कि जो पिछला रिसेंट फाइनेंशियल ईयर है, वहां पे 99 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। और अभी अगर हम एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर है। और जिसको अगर हम ईयरली बेसिस पे करेंगे, लगभग 110-120 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए, आपको लगा कि 2021 से यहाँ पे काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन देखिए, 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर को हम एज ए बेस यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि 2021 में अगर हम देखेंगे, हमने कोविड देखा है, वहाँ पे 5 से 6 महीने अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं हुआ था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 6 महीने का रेवेन्यू है। लेकिन अगर हम इसको 2022 से अगर हम 2023 के नंबर को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हार्डली 10-11% के लगभग के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे, तो भी अगर हम 115 करोड़ के लगभग का अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर का अगर हम जो पहले क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, उसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे, तो लगभग 10-15% की लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर हम अभी कंपनी के अभी भी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बोरिंग्स वगैरह अगर कंपनी कम कर देगी, तो उससे एक बार के लिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ी बॉटम लाइन कंपनी की बढ़ जाएगी। लेकिन एक बार के लिए देखा जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा एक बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी नहीं ग्रो कर पा रही है। ऐसा हमें पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे दोनों टाइम पे लगभग 5 करोड़ के लगभग ही कंपनी का प्रॉफिट का नंबर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, लगभग 10 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आई। और यहाँ पर अगर हम ऑल ओवर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग 5 से 6% के लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे कंपनी का प्राइसिंग पावर काफी कम है। और इसीलिए यहाँ पे कंपनी को जो एडिशनल रेवेन्यू भी अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी को करना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी करंट मार्जिन उसको सेक्रीफाइस करेगी कंपनी, एडिशनल मार्जिन आने वाले टाइम पे हमें करती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 111 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 1,30,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 53 करोड़ 41 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 26 से 26.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लॉट वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2000 लॉट्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर नजर आती हैं। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को ये आईपीओ में 8 तारीख को इसका अलॉटमेंट में आता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है। 12 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट आता है। और 13 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 200 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 35 का पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके पीछे का रीजन ये, क्योंकि अगर हम देखेंगे कोई ज्यादा हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे कोई ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी का काफी ज्यादा है। और यहाँ पर एक दिक्कत की बात अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा या फिर कोई एंकर कोटा भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लगभग पूरा 53 करोड़ की अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे पूरा एचएनआई और रिटेल के पास में यहाँ पे शेयर जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जब ये कंपनी की लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्री फ्लोट में यानी कि सेलिंग जो होगी वो काफी ज्यादा होगी। और अगर वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी अगर डिमांड वहाँ पे नहीं रहती है तो वहाँ पे डाउनसाइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर मार्केट में कुछ अनहोनी यानी कि कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ पे कंपनी 15 से 20% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो यहाँ पे इसी टाइम पे हमें और भी 3-4 ऐसे में आईपीओ हमें भी नजर आते हैं और वो कंपनी अगर हम देखेंगे काफी अच्छी नजर आती है। और मेरा जो मेन व्यू रहेगा, मैं अभी मेन पॉजिटिव वो भी एक नेट रेवेन्यू करके कंपनी वो मुझे थोड़ी बढ़िया यहाँ पे भी लग रही है। और उसके अलावा एक दीपक केमटेक करके कंपनी है, तो ये दो कंपनी के अंदर मेरा पैसा जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी आईपीओ में मुझे, और ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे मुझे इतना पर्टिकुलरली ये कंपनी अच्छी नजर नहीं आई है। और अगर हम ये कंपनी के मार्केट मेकर की भी अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो रिकव सिक्योरिटीज करके इसका जो मार्केट मेकर है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो कभी कभी कुछ आईपीओ एकदम अच्छे लिस्ट हो रहे हैं, कभी कभी एकदम जो आईपीओ जो एकदम बेकार लिस्ट हो रहे हैं, उसके बाद में भी उनका जो पुअर परफॉर्मेंस है वो चल ही रहा है। अभी एक इनके अंडर में एक स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट करके एक कंपनी आई थी, अराउंड 172 का इश्यू प्राइस था, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पब्लिक को फंसाया गया। और मेरे भी उसमें कहीं ना कहीं मैं भी उसमें फंसा था, लेकिन मैंने उसके अंदर लॉस्ट बुक कर लिया था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका जो मार्केट मेकर है वहाँ पे भी थोड़ी कुछ लिस्टिंग बढ़िया हो रही है, थोड़ी लिस्टिंग खराब हो रही है। तो ये थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए मेरे ख्याल से भी। ये आईपीओ में तो मेरे ख्याल से मैं तो पर्टिकुलरली इसको टोटली अवॉइड करने वाला हूं। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो भी ये रहने वाला है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई अभी अवेलेबल है। तो देखिए अभी कोई भी यहाँ पे जीएमपी में कोई ट्रेडिंग अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए भले ही यहाँ पे 10-12% के लगभग का प्रीमियम आपको दिखता है, उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी जीएमपी में जो एसएमई आईपीओ की खास करके अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव यहाँ पे होती है, क्योंकि 2-3 लॉट में यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडेबल होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ग्राफीसेट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।